अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी फाइवर मास्टरी कोर्स की सेकंड क्लास है और ये टॉपिक है फ्रीलांसिंग। तो लेट्स स्टार्ट इट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम देखेंगे फ्रीलांसिंग है क्या, ठीक है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। ये सोर्स ऑफ इनकम है कि इस सोर्स से जो है हम अपनी एक अर्निंग यानी कि एक साइड हसल अर्निंग जो है वो इससे कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम इसे कहेंगे कि सेलिंग जो स्किल्स जो है वो फ्रीलांसिंग होती है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग सेलिंग अपने स्किल्स को जो है सेल करना वो फ्रीलांसिंग है, ठीक है। और इसके बाद जो है वर्क फ्रॉम होम या एनीवेयर, ठीक है। तो आप घर से काम करें या बाहर कहीं पे भी जाके यानी कि अपने लैपटॉप पे जो है ऑनलाइन उसको वर्क करेंगे, तो ये फ्रीलांसिंग है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो आप खुद अपने बॉस होते हैं, ठीक है। आपका अपना काम है, अपना बिजनेस है, अपनी जॉब है, ठीक है। आपने क्लाइंट्स को जो है फॉलो अप करना होता है, लेकिन आप खुद अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। इसके बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी के आप जो है वो वर्किंग आवर्स चूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे कि इसके बाद जो है वो आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम करना चाहें या जो भी स्किल जो है आप सेल करना चाहें, अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो है रेट कंट्रोल आपके पास होता है, ठीक है। आप जितने की मर्ज़ी अपनी सर्विस सेल करें, अपनी मर्ज़ी से आप चाहे जितना मर्ज़ी अर्न कर सकते हैं। यानी कि अगर एक सर्विस आप दे रहे हैं वो एक दिन में आप दो से ज़्यादा भी सेल कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। वो अब आपकी अपनी कैपेसिटी या आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद सेल्फ लर्निंग इसमें होती है, ठीक है। और अपनी प्रोफेशनल आपकी ग्रोथ होती है। आप अपने बिज़नेस को जो है वो अच्छा टाइम दे सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आप इसके अंदर ज़ाहिर बात है आप अपने पैशन का जो काम है वो आप ऑफ़र करते हैं, तो इसमें आप थकते नहीं हैं, ठीक है। आप जब सेटिस्फाई होते हैं और अपने काम आपने वो काम ऑफ़र करना होता है जिसमें आपको करने में अच्छा लगता है। उसके बाद जो है वो डाइवर्स कनेक्शन हैं, ठीक है। आपके क्लाइंट्स बनते हैं और ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो है वो आपके क्लाइंट्स बनते हैं। उसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या क्या है फ्रीलांसिंग में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो है इनकम इनस्टेबल होती है इसमें। इसमें ये लाजमी नहीं होता कि आप अर्निंग वेरी फर्स्ट डे से जो आप अर्निंग शुरू कर देंगे, ठीक है। इसमें टेक्निक्स होती हैं, वर्किंग होती है, सीखना होता है। उसके बाद जो है वो इंसान जो है उसमें अर्निंग शुरू करता है। लेकिन ये भी कि किसी मंथ में आपकी अच्छी अर्निंग होगी, किसी मंथ में ज़रा लो हो सकती है, तो इसमें इनस्टेबल यानी कि अर्निंग होगी, स्टेबल नहीं होगी। अच्छा, नो एम्प्लॉयर बेनिफिट्स होंगे। जो एम्प्लॉयर हमें, जिस तरह हम किसी कंपनी में काम करते हैं उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लीव पॉलिसी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, ऑफिस दिया जाता है, एसी दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो भी अपने लिए आसानी जो करनी है वो खुद ही करनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो अनप्रेडिक्टेबल शेड्यूल, यानी कि इस तरह के शेड्यूल होगा कि आपको क्लाइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और यानी कि रात को भी आपको कई मरतबा जागना पड़ता है क्लाइंट के साथ जो है, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे जो है उनका टाइम जोन और है, हमारा टाइम जोन और है, ठीक है। जब वहाँ पे रात है तो यहाँ दिन, और जब जब वहाँ दिन है तो यहाँ रात है। तो हमें क्या करना पड़ता है फिर उनके साथ जब वर्किंग के लिए हमें अपनी रात को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उनके शेड्यूल को फॉलो अप करना पड़ता है। इसके बाद जो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। इसमें आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं और आप अपनी जो है जितनी भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो टाइमलाइन उसको डेडलाइन के हिसाब से मैनेज करते हैं, तो आप डिसिप्लिन इसमें डिसिप्लिन। इसके बाद डीलिंग विद क्लाइंट्स, ठीक है, निगोशिएट करते हैं आप। इसमें ख़ुद से ही आपने यानी कि अपना टाइम जो उसमें भी देना है, आपने वर्किंग भी खुद करनी है, क्लाइंट भी खुद ही जो है वो पकड़ने हैं, ठीक है। और उनके साथ निगोशिएट भी करना, ज़ाहिर बात है वो टाइम टेकिंग टाइम ये इस तरह की होती है, वर्किंग है, मेथड है, तो उसमें आपने अपना टाइम खुद ही लगाना है। उसके बाद इनवाइसिंग एंड मार्केटिंग, इसकी मार्केटिंग भी आपने खुद ही करनी है और जो आपने काम करके प्रोवाइड करना है वो भी आपने खुद से करना है। इसके बाद अगर आप इन लॉन्ग टर्म जो है वो आप अपनी एक एजेंसी बना लेते हैं, तो उसमें फिर वो आप एक बॉस होंगे और वो ये जो काम है वो आपकी टीम करेगी।
इसके बाद जो है वो डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स भी, बाज़ औक़ात इस तरह के क्लाइंट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिविजन्स करवाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, यानी कि इसमें उनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी, उसमें कम्युनिकेशन गैप होता है, तो वो भी क्लाइंट्स मिलते हैं और इसमें ज़रा पेशेंस से चलना पड़ता है। उसके बाद जो है स्कैम और जो फेक क्लाइंट्स हैं, ठीक है, इसमें कई मरतबा होता है जो पैसे नहीं भी पे करते और वो इस तरह जो निकल जाते हैं क्लाइंट्स, तो वो भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यानी हम एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर और जो सेलर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बायर जो हैं वो सर्विसेज जो हैं वो ख़रीदते हैं और सेलर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। तो ये हम ऑनलाइन, यानी कि फ्रीलांसिंग जो है वो ऑनलाइन हम लोग करते हैं, ठीक है। उसमें हम अपनी सर्विसेज जो है वो बायर्स को देते हैं और बायर्स जो है अपने वो जो भी उनका प्रोजेक्ट होता है वो बताते हैं, उसके लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं और हम जो है उसे फुलफ़िल करते हैं और उनसे अर्निंग करते हैं। अच्छा, ये एक वर्क स्पेस देता है जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वो हमें एक वर्क स्पेस देता है, वहाँ पे पूरा सिस्टम होता है, आपने जॉब करनी होती है, काम करके सबमिट करना होता है, उसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है, पूरी एक टीम बैठी होती है, तो वो इस काम को जो है वो सेटिस्फाई तरीके से जो है वो वर्किंग इसको चेक करती है और हैंड ओवर करती है। उसके बाद जो है आपकी जो पेमेंट को भी जो है वो इसमें उसको भी उसकी भी केयर करती है। अच्छा, ब्रॉड क्लाइंट बेस है, यानी कि यहाँ पे पूरी दुनिया के जो लोग होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि हर दुनिया के हर मुल्क से जो है वो लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और अपने काम जो है वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे दुनिया के लोगों से, दूसरे मुल्कों के लोगों से। अच्छा, इसमें डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपको स्किल्स जो हैं वो काफ़ी तरह के, एक ही स्किल में जो है काफ़ी तरह की निशेज़ होती हैं, उसमें उसी तरह के जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। यानी कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग दे रहे हैं तो सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ लोग जो हैं वो लोगो डिज़ाइन वाले मिलेंगे, कुछ जो आपको बैनर डिज़ाइन करवाने वाले मिलेंगे, तो डाइवर्स प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। पेमेंट प्रोटेक्शन होती है, ये मैंने आप पहले भी बताया आपको, जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपकी पेमेंट को जो है वो सिक्योर तरीके से जो है वो क्लाइंट से लेके आपको हैंड ओवर करता है। इसके बाद जो है वो वेरीफाइड क्लाइंट्स, ठीक है, ये मतलब जिस तरह ये सेलर्स को वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है सारा, इसी तरह जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो बायर्स को भी वेरिफिकेशन उनकी भी करता है और बायर्स को भी वेरीफाइड तरीके से जो है वो क्लाइंट्स के सामने, वो अपने सेलर्स के सामने जो है वो पेश करता है। अच्छा, पोर्टफोलियो बिल्डिंग इस पे होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो करते हैं और अपनी एक जब निश गिग बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना, तो उसमें जो है अपने वो जितने भी आपने काम किया होता है वो लगाते हैं, ठीक है। उस तरह जो है आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी होती है, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाती है। इसी तरह जो है वो एसईओ एंड मार्केटिंग जो है वो भी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म खुद कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी कमाई से ही अर्निंग करता है, ठीक है। तो इस तरह है कि वो आपकी जो सर्विसेज को खुद से बाहर जो है वो उनको मार्केट करता है और आपको जो है वो उससे काम मिलता है, मार्केट करता है और बाहर से जो क्लाइंट्स वो अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता है और वहीं से जो है वो आप भी अर्न करते हैं। अच्छा, क्लाइंट रिलेशनशिप होता है इस पे, ठीक है, इस पे जब पूरी दुनिया से आपके जो क्लाइंट्स बनते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें फिर आपके भी रिलेशंस बनते हैं, लिंक बनते हैं, उसके साथ कई जो क्लाइंट्स जो हैं वो डायरेक्ट हो जाते हैं आपके साथ। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स है, ये भी पोर्टफोलियो एक तरह का, ठीक है, वो आपके जो है गुड फीडबैक्स जो है आपको मिलते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स आपको फीडबैक देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, रेटिंग करते हैं, तो इसमें आप जो है बूस्टअप होते हैं, ठीक है, आप अच्छा काम करते हैं। अच्छा, इसमें अब हम लोग फाइवर को ही क्यों चुन रहे हैं, यानी कि इसमें फाइवर से ही क्यों स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं फ्रीलांसिंग में फाइवर से स्टार्ट क्यों लेना है। इसमें एक तो है कि इजी अकाउंट सेटअप है, ठीक है, इजी टू यूज़ है ये फाइवर जो है, इसमें हम अकाउंट जो है सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है वो गिग बेस सिस्टम है, ठीक है, एक जो सर्विस है उसके अंदर आप जो है वो आप बताते हैं कि आपने कितने टाइम में वो काम करेंगे, उसके और क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड करेंगे और उसमें आप कितने पैसे चार्ज करेंगे, ठीक है, ये गिग होती है।
तो ये गिग जो है वो क्लाइंट्स के सामने आप पेश करते हैं, तो क्लाइंट्स जो है वो गिग के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये गिग बेस वर्किंग है, और गिग इतना अच्छा प्रोसेस है गिग का कि अपवर्क भी जो है वो अब ये फाइबर की तरह गिग बनाकर जो है वो अपने जो क्लाइंट्स को और सेलर्स को जो है वो मीटअप करवा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो बिल्ट इन मार्केटिंग है, ठीक है। फाइवर की अपनी एक सिस्टम है, एक रैंकिंग सिस्टम है इसका, और इसके अंदर ही इसकी मार्केटिंग होती है, ठीक है। क्लाइंट्स भी इसी के अंदर हैं, सेलर्स भी इसी के अंदर हैं। तो इसमें मार्केटिंग जो फाइवर खुद ही गिग्स को शफल करके जो है वो क्लाइंट्स के कीवर्ड्स के हिसाब से जो है वो मूव ऑन कर रहा होता है। जिस इसमें जिस जिस तरह जो है वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको जो है वो ऊपर लेके आता है, ठीक है, और क्लाइंट्स के सामने पेश करते हुए जो है उनको काम मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये खुद से वो मार्केटिंग कर रहा होता है, इसका अपना मार्केटिंग सिस्टम है इसके अंदर ही। इसके बाद जो है वो लार्ज क्लाइंट बेस है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको इसमें एक तो क्लाइंट्स भी हैं और जो है वो यहाँ पे वो रीसेलर्स भी हैं। रीसेलर्स मीन्स टू से कि आपके काम को आउटसोर्स करने वाले, ठीक है। तो वो इसमें लार्ज कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट्स यहाँ मिल जाती है। इसके बाद वैरायटी ऑफ निशेज़ हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, बेतहाशा सर्विसेज हैं, और एक एक सर्विस में जो है उनकी जो सब निशेज़ हैं, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो उसके अंदर फिर लोगो डिज़ाइन है, थंबनेल डिज़ाइन है, ब्रोशर डिज़ाइन है, वीडियो एडिटिंग, ठीक है। उसके अंदर फिर वो किस तरह की वीडियो एडिटिंग है, उसमें निशेज़ की सब निशेज़ हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। तो आप जो भी सर्विस यानी कि आप लाइक करते हैं, जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। और इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। कोई इस तरह के चार्जेस नहीं है। आप यहाँ पे फ्री में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप जब अर्न करते हैं तभी ये फाइवर आपसे जो चार्जेस लेगा। और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $5, ठीक है। मतलब कि आप जो प्राइसिंग जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं, मिनिमम $5, जिसकी वजह से क्लाइंट्स जो है आउटसोर्स वाले भी और डायरेक्ट क्लाइंट भी जो है वो इस प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं, और यहाँ पे जो है आप उनको $5 मिनिमम से लेके जहाँ जहाँ तक आपकी सर्विस के चार्जेस बनते हैं आप चार्ज कर सकते हैं। तो एस्क्रो सर्विस है इनकी, ठीक है। एस्क्रो होता है कि आपकी जो क्लाइंट्स है वो पैसे ये उसी वक्त वसूल कर लेते हैं जब आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपके क्लाइंट से जो है पैसे वो डिडक्ट कर लेते हैं और ये अपने पास सेव रखते हैं। जब आप सर्विस उनको दे देते हैं और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो ये पैसे जो है एस्क्रो से जो है वो आपकी क्लियरेंस वाले टैब में आ जाते हैं, ठीक है। और 14 डेज़ मैच्योर होने के बाद जो है वो आपको क्लियर किए जाते हैं। एस्क्रो में पैसे जो है वो सेव रहते हैं। और क्लियर पेमेंट शेड्यूल मीन्स टू से कि वो ये आपको फाइवर जो है वो टाइम बताता है कि कब तक जो आपके वो पैसे जो मैच्योर होंगे, ठीक है। और 14 डेज़ का टाइम होता है। जब टॉप रेटेड पे बंदा आ जाता है तो उसको 7 डेज़ में ये पैसे क्लियर कर दिए जाते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है। दोनों के लिए, बायर्स के लिए भी सेलर्स के लिए भी। कोई भी वायलेशन जो है वो फाइवर कबूल नहीं करता, और ये हमारे लिए अच्छा है। इसमें कोई भी इस तरह की स्पैमिंग होती है तो उसी टाइम फाइवर जो है उसे ब्लॉक करता है और हमें जो है सेव रखता है, सिक्योर रखता है, हमारी पेमेंट्स को सिक्योर रखता है। कोई भी वायलेशन करेगा, बायर करेगा, सेलर करेगा, तो फाइवर उसे आउट कर देगा। एक्स्ट्रा सर्विसेज भी यहाँ पे ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप अगर एक लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं और आप सर्विस दे रहे हैं $10 में, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो सोर्स फाइल जो है वो एक्स्ट्राज में आप रख देंगे, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट को एक्स्ट्राज में से अगर सोर्स भी वो सिलेक्ट करेगा तो सोर्स की प्राइस भी आपको जो है वो उसे पे करनी होगी। यानी कि वो आपको मिसाल के तौर पे आपने सोर्स की प्राइस जो है वो $25 रखी है, तो वो $10 मिला के $35 में आपका प्रोजेक्ट जो है वो बाय करेगा। तो इसमें एक्स्ट्रास की वजह से जो है वो आप और भी ज़्यादा अपनी अर्निंग को जो है इंक्रीज़ करते हैं। तो एक्टिव कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट में जब भी आप मैसेज करते हैं तो आपको जो है फ़ौरी तौर पे जो वो जवाब दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो आपका जो भी मसला होगा, जो भी आपका इशू होगा, उसको रिजॉल्व किया जाता है। इसके बाद जो है वो एक्टिव कम्युनिटी है, ठीक है। फाइवर की कम्युनिटी है जहाँ पे सेलर्स और बायर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और सेलर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपसे सीनियर भी होते हैं और जूनियर भी होते हैं। वहाँ पे आप इंटरेक्शन करते हैं, अपने सवालात करते हैं, ठीक है। जो कोई भी इशू है आपको तो उसमें वो सॉल्यूशन बताते हैं एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये कम्युनिटी का बहुत अच्छा यानी कि वहाँ पे
एक फ़ीचर है। उसके बाद जो है वो बैजेज़ और लेवल सिस्टम होता है। जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह वो लेवल इंक्रीज़ करता है, उस तरह फाइवर जो है वो फ़ीचर्स जो सेलर्स को फ़ीचर्स देता है, ठीक है, उनको और भी ज़्यादा मदद मुहैया करता है ताकि वो और ज़्यादा सेल कर सकें और अर्न कर सकें। इसके बाद जो है वो आप कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फाइवर की। जिस तरह आपको पता है कि ऑनलाइन ऐप भी है, एंड्रॉयड पे भी, आईओएस भी, ठीक है। उसमें आपको ये रिलायबिलिटी होती है कि आप जो है वो अपनी जो भी कम्युनिकेशन है फाइवर के ऊपर, वो अपने क्लाइंट्स के साथ जो है अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं और कहीं पे भी, यानी कि बैठ के बाहर भी, अगर घर से बाहर आप लैपटॉप आपके पास नहीं है तो आप अपनी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ऑर्डर सबमिट भी कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज जो है वो किसी को ऑफ़र भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑर्डर सबमिट करने का ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको जो पता है कि आपके क्लाइंट ने जो है वो कोई भी ऑर्डर जो आपको दिया हुआ चल रहा है, ठीक है, उसमें आप वर्किंग करके जो है वो गूगल ड्राइव पे रख के और अपने मोबाइल में वो फ़ाइल सेव करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। और जब सैंपल आपका क्लाइंट जो है उसको ओके कर देगा सैंपल को, तो आप वहाँ से ओरिजिनल फ़ाइल डाउनलोड करके और वो उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास में जो है वो अकाउंट सेटअप करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। कोई भी सवालात हो आपके होंगे तो आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर नीचे मैंने दिया हुआ अपना, ठीक है, आप ज़रूर उस पर पूछें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी बेस्ट नॉलेज के साथ जो आपको सेटिस्फाई करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।